आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही है और आप यहाँ मुंह उठा के चले अगर आप यहाँ पर बोल रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते, तो नियम से कोर्ट ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट का भी एक्शन लेना चाहिए था। उनके जैसा कि सचिन वाजे को हाईकोर्ट के ऑर्डर पे सस्पेंड किया। ये जज साहब तो उनकी मजा ले रहे थे एसपी की। हाईकोर्ट सस्पेंड का ऑर्डर भी दे सकता है, प्राइमा फेसी दिख रहा है, तुम अभी सस्पेंड करो, बाद में इंक्वायरी करो। अभी अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई साहब है, उन्होंने एक अधिकारी को डिमोट किया, कलेक्टर से तहसीलदार को, मतलब 1 रैंक नीचे डिमोट कराया उसको, उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ काम किया। तो आप उसका डिमोशन भी कर सकते हो। तो ये जो चीजें है ये करना चाहिए था और तुरंत बोलते कि ये जो है आप अगली डेट पर एफआईआर लेकर आइए, तब कॉमन मैन का विश्वास न्यायपालिका में और बढ़ जाता। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे जैसे ये जस्टिस महोदय ने उनको एफिडेविट देने दिया और उसके बाद उनको फंसाया, ग्रिल किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जस्टिस साहब इंतजार कर रहे हैं कि आपने केस लॉ दिया, उस केस लॉ पर उनको रिप्लाई फाइल करना है, उस पर ऐसा आपके केस लॉ के बाद जस्टिस ने उनको बोला है कि भाई इस पर क्या कहना है, भाई ये देखो सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, इस पर तुमको क्या कहना है। उस पर कहना अच्छा मुझे समय दे दीजिए 5 दिन का। अरे भाई अभी कहो ना, नहीं 5 दिन का समय, कोई बात नहीं, ये समय ले लो, समय दे दिया। 5 दिन का नहीं, चलो 1 महीने का, 2 महीने का समय दे दिया। अब 2 महीने के समय के बाद तो उनको लिख के लाना पड़ेगा ना कि ये केस लॉ हमें जचता है या ये केस लॉ हमको मानता नहीं है या हमको केस लॉ हमने पढ़ा नहीं है। वो जस्टिस साहब पूछेंगे ना कि भाई पिछले डेट को हमने केस लॉ मेंशन किया था, इसके आधार पर आपको रिप्लाई फाइल करना है, इस रिप्लाई में आपने क्या किया। तो इसका मतलब है कि जस्टिस उनको फंसा देंगे 20 तारीख को। इसका कहीं ये मतलब तो नहीं है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में क्या चीफ सेक्रेटरी और मुंबई का वर्तमान पुलिस कमिश्नर दोनों घेरे में आ सकते हैं क्या? घेरे में तो बहुत लोग आ सकते हैं। अभी हमने जो प्लीडिंग देना था, केस लॉ वगैरह सब हम दे चुके हैं। अभी जवाब उनका मांगा है। अभी उनको जवाब क्या देना है, आपने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया। एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो हमने दिए हैं उसका पालन क्यों नहीं किया। ये 2 चीज का उनको जवाब देना है। तीसरा जवाब देना है कि ये नगरकर को कस्टडी में लेने का हमने अर्जी लगाया है झूठे एफिडेविट के लिए, उसके ऊपर भी जवाब देना है। चौथा जवाब देना है आपके वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के भी लिए आपने अर्जी लगाया है कि वो भी झूठा अर्जी दे रहा है। लेकिन प्रोसिक्यूटर के लिए उन्होंने एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया, ये कर दिया कि भाई उनकी मजबूरी है। हाँ, एक बार का माफ कर दो, ऐसा इस तरह से, मतलब ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। अब दूसरा जवाब देना है आरोपियों के सरताज आदित्य ठाकरे को। वो भी उस दिन कोर्ट में क्लियर हो गया। हमने कहा ये हमने दे दिया है अर्जी उसके और उसके वकील के खिलाफ। हमने उसने जो अर्जी दिया है उस पे हमने रिजॉइंडर दे दिया है, रिप्लाई दे दिया है। अभी इनको रिप्लाई दाखिल करने को बोलो आप। तो कोर्ट ने कहा जिसको जिसको करना है दाखिल कर दो, अभी सारे प्लीडिंग कंप्लीट कर दो, 20 तारीख को सुनवाई रखेंगे। अभी 20 तारीख को सुनवाई रख दी है। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपने रिजवाइंडर दे दिया है आदित्य ठाकरे को। आदित्य ठाकरे ने एफिडेविट में खुद टोटल झूठ लिख दिया है। अब ये तो ब्रॉड डे लाइट में है, उसने अपना उम्र छिपाया, अपना पोस्ट छिपाया। इसका क्या जवाब देंगे? इसका तो फॉर्जरी का उनके ऊपर डायरेक्ट, अभी मर्डर वर्डर तो छोड़ दो, अभी कहानी छोड़ दो उसको, मर्डर किया, रेप किया, नहीं किया, वो चलो ये आरोप मान लेते। अभी जो तुमने कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उसमें अपने एज को छिपाया है और अपना पोस्ट छिपाया है। क्यों छिपाया? नहीं वो तो है ना, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं है उनके पास। और तो इस पर कैसे कोर्ट रिप्लाई करेगी? कोर्ट ऐसे कहेगी अच्छा ये तो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, बाला साहब ठाकरे के पोते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं, ये वीडियो क्लिप जो हमने दिखाई है, ये वीडियो क्लिप एक तो जो मुंबई के पुलिस वाले हैं, कमिश्नर टू डीजीपी, नंबर 1 उनको देखना है, मुंबई महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को देखना है, और दूसरा ठाकरे देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये मैं मुंबई महाराष्ट्र के
मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस महोदय को हमने ये वीडियो दिखाया है कि आपके कलीग देखिए किस प्रकार से ग्रिल करते हैं। ऐसे ही क्या ठाकरे को डॉक में बुला करके पूछेंगे कि भाई तुमने अपना एज क्यों झूठा लिखा? क्या है, सुनिए, आपने सही बोला। इस मामले में कुछ कुछ जजेस ना बॉम्बे हाईकोर्ट की भी बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अभी हम्म। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर सीनियर जज है जस्टिस रविंद्र घुगे करके, उन्होंने पुलिस हम्म। वाले को इतना लेफ्ट राइट लिया, उसको हम्म। एफिडेविट देने बताया, बोले मैं तेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर रहा हूँ अभी। उसके बाद हम्म। में एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस नितिन सांबरे साहब है, जो अभी दिल्ली के जज बने हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के। अच्छा। हाँ, हम्म। उन्होंने मंगेश चौहान करके जजमेंट है उनका, मंगेश चौहान वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। पुलिस वाले हम्म। को बोला, बोले तुमने हाँ। जो तुम्हारे ब्रदर पुलिस वाले को बचाने के लिए जो झूठा गवाही दी है, झूठा एफिडेविट दिया है, हम्म। बोले अगर तुमको माफ करेंगे तो समाज में क्रिमिनल का पोल्यूशन फैल जाएगा, हम हमारी ड्यूटी ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम्हारे जैसे आरोपी पुलिस अधिकारी को जेल में ही रहना चाहिए। ऐसा कहकर कोर्ट फिरियादी बना उसमें, ये परजुरी का जो पिटीशन होता है 340 सीआरपीसी का, कोर्ट फिरियादी बना और उनके खिलाफ में रजिस्ट्रार को बोला केस रजिस्टर करो, आप कंप्लेनेंट बनो नीचे के कोर्ट में और इसको आरोपी बनाओ, ये पुलिस वाले। तो ये ऑर्डर किया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही किया है, जस्टिस सांबरे साहब ने किया है। तीसरा आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं। एक यहाँ पर बहुत ही मतलब डैशिंग जज होकर गए, खास करके अत्याचारी पुलिस के लिए तो बहुत ही डेंजर थे, वो थे जस्टिस आरएमएस खांडेपरकार। तो हम्म। जस्टिस खांडेपरकार जो थे, उनके कोर्ट में ऐसा ही केस आया, एक सलमा बाबू शेख करके हम्म। केस था। उसमें लड़की को टॉर्चर कर रहे थे, पॉलिटिकल लीडर थे ऐसे ही, मतलब आदित्य ठाकरे जैसे ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे। तो उसको लड़की को हम्म। बहुत टॉर्चर कर रहे थे, उसने बाद में सुसाइड जो भी किया उसका हुआ जान का। हम्म। उसका हम्म। पिताजी कंप्लेंट लेके घूम रहा है, वो कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं कर रही पुलिस। हम्म। फिर कोर्ट ने शो कॉज मतलब नोटिस निकाला, नोटिस हम्म। निकाला तो उसके जवाब में एसपी वगैरह आकर ऐसा आज का जैसा ही किस्सा घुमा फिरा के लिख रहे। हाँ। तो उसमें हाईकोर्ट ने बोला, बोला हम्म। तुम ये गरीबों के साथ में इस तरह से खिलवाड़ कर रहे हो, एक्शन ऑर्डर किया। मतलब इसका इनकी तो कंप्लेंट पे आप एफआईआर करके आरोपी पे कार्रवाई करो, वो अलग चीज, पुलिस हम्म। वालों पे अलग से एक्शन। और बोला उसमें लिखा हम्म। है ये सीनियर किस तरह से झूठे बोगस मिसलीडिंग एफिडेविट बना के अपने जूनियर को बचाने का और कोर्ट को गुमराह करने का प्रयत्न करते हैं, ट्राई करते हैं। जैसा आज जज साहब ने बोला वो वीडियो में कि कोर्ट को हम्म। बेवकूफ बनाना जरा कम कीजिए, आप कितना बेवकूफ बनाओगे हम्म। कोर्ट को। तो ऐसा हम्म। करके 10,000 रुपए कॉस्ट लगाया, सरकार को बोला कि आप इनको 10,000 कॉस्ट इनको पे करो आप, और उनको बोला और बाद में इन्होंने अगर आपका कंप्लेंट नहीं किया तो फिर से हमारे पास आना आपने। तो क्या है, अच्छे जजेस है करके न्याय व्यवस्था टिकी हुई है, कुछ जजेस है, ये मानना पड़ेगा, जिनको ना लॉ का नॉलेज है, दूसरा ना उनमें ईमानदारी है, हम्म। न्याय करने की इच्छा नहीं है, आरोपियों से सेटिंग कर लिया है, आरोपियों से या तो बड़ा रकम मिल चुका है या अपेक्षा है उनको, हम्म। उनको अपेक्षा है कि आरोपियों से हमको कुछ आ सकता है। तो फिर ऐसे जो जजेस होते हैं ना, फिर हम्म। वो जजेस फिर न्याय करने में ढिलाई, फिरियादी को धमकाना, उस मतलब मैटर को डाइवर्ट कर देना, ये ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे जजेस के भी प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है, और अब धीरे धीरे हम वन बाय वन उस स्टेप में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एसएसआर वॉरियर को और अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आज जो मैंने वीडियो क्लिप दिखाए हैं आपको, ये जिस प्रकार से हाईकोर्ट के एक जस्टिस सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को, एसपी साहब को जिस तरह से वो ग्रिल कर रहे हैं, जिस तरह से उनको उन्हीं की उनके ही रिप्लाई में सवाल पूछ करके उनको निरुत्तर कर रहे हैं, इससे भी खतरनाक हियरिंग होने वाली है मुंबई हाई कोर्ट में।
इसीलिए वक्त थोड़ा सा लगेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वक्त के साथ ये केस इतना स्ट्रांग है दिशा और सुशांत का, जिसमें डिफेंस के परखचे उड़ जाएंगे और उनको जवाब देते बनेगा नहीं, पहले ही जवाब में वो फेल हो जाएंगे। और इसी प्रकार की भाषा सुनने को मिलेगी अगर जज साहब ने ठीक से हमारे कार्यक्रम को देखा है और जज साहब हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे भी कठोर शब्द का इस्तेमाल करेंगे मुंबई के वर्तमान पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी को लेकर के, क्योंकि आपने ही ये गाइडेंस आपका है, चीफ सेक्रेटरी को नोटिस आपने भेजा है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भेजा है और उसकी अवहेलना हो रही है, कोर्ट की अवहेलना हो रही है और विवेक फंसलकर जैसा एक जूनियर ऑफिसर रिप्लाई फाइल कर रहा है और वो भी पूरी तरह से झूठी रिप्लाई है। आप कल्पना कीजिए, यहीं पर इस जांच में, जिस जांच में सर जस्टिस महोदय ने एसपी को की क्लास लगाई है, उसको पुलिस वालों ने पूरी तरह से